आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे। तू है मोला जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मोला जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मर्सी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मर्सी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस राह पे चलूं। तू ही मेरे साथ हो, मैं जिस राह पे चलूं। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों से भर दे मुझे, आंकड़ों
खुदा के कलाम में अमाल की किताब उसके पहले बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आमीन। क्या लिखा है? जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो क्या होगा? कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदा और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। ये कब मुमकिन है, कब हम गवाह बन सकते हैं? जब रूह कुदस नाजिल होगा। उसके नाजिल होने से क्या होगा? हमें कुव्वत मिलेगी। हमें कुव्वत मिलेगी मतलब हम हमारे अंदर विजडम आ जाएगा, हम और दिलेरी के साथ उसका काम कर सकते हैं और रूह कुदस की कुदरत के वसीला से उसके नाम को इज्जत और जला देते हुए दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने खुदा का शुक्र करते हुए और उसके नाम की तारीफ और तमजीद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है कि रूह कुदस का जो ज़ाहूर है जब वो होता है तो वो फायदा पहुंचाने के लिए होता है। आमीन। रूह कुदस का ज़ाहूर क्या करता है? हमें फायदा पहुंचाता है, लेकिन उस लेवल पे हमें पहले आना पड़ेगा कि हम उसको जब बुलाएं और वो हमारे दरमियान में आ जाए। उसका वादा तो बड़ा ही अजीम वादा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके बीच में मौजूद है। आए उसकी तारीफ और तमजीद करते हुए हम गीत गाएंगे और आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जला देंगे। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंगे। हालेलुया, हालेलुया।
बेशक यीशु मसीह के पास ही इत्मीनान की बातें हैं, तसल्ली की बातें हैं, क्योंकि इंसान आपको तसल्ली दे नहीं सकता। अगर कोई रख रखाव करके कोई तसल्ली की बात करेगी आप बिना, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको टोंट मार देगा, है ना। लेकिन वो खुदावंद अजीम खुदा है जिसके बाद तसल्ली की बातें हैं। हम इकट्ठे क्यों होते हैं, हम आते क्यों हैं? इसीलिए कि खुदा की आवाज को, उसके कलाम को सुन सके, ताकि हम और जोर पाए, कुव्वत पाए, ताकि हम दूसरों तक भी लेके जा सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए उसकी तारीफ में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र, हालेलुया। बड़े के लहू की जय हो, इस्राएल के खुदा की सलामती हमारे ऊपर हो। हालेलुया। ओ राशांदा बीमार खाने से, बेशक बीमार खाने से यीशु मेरी शिफा पाई है। बीमार खाने से यीशु मेरी शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से, तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मेरी मुझको रिहाई है।
तूने वादा पूरा, तूने पाखरू से, कितना खूबसूरत वादा था। यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले उसने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, और उसने वादा पूरा किया। और अगर आज भी अगर हम सिर्फ क्रूस को देख रहे हैं और सिर्फ हमें पता ही है कि हाँ उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, तो हम क्यों बीमार हैं? रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, किसी तरह से, क्योंकि हमने उस तरह से हमें लिया नहीं, हमने यकीन और भरोसा उस तरह से किया ही नहीं कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए उसने वो कांटों का ताज, वो लानत, वो ज्यादती, वो गालियां बर्दाश्त की। इसीलिए सिर्फ आज भी हम अगर रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर बीमार हैं तो सिर्फ वजह यही है कि हमने उस ईमान से लिया नहीं। ईमान के कदम को उठाएं, उस सलीब को देखें, उस बहते लहू की धारा को देखेंगे तो आज अभी इसी घड़ी आप शिफा को रिसीव कर सकते हैं। आमीन। आप अपने लिए और आपको, आपका जो कोई अपना है जो इस मुल्क में या किसी दूसरे मुल्क में या दूसरे शहर में, आप उसको रिसीव करें यीशु के नाम में। ये उसके मार खाने से मैंने, मेरे उस अजीज ने, मेरी बहन ने, मेरी माँ ने, मेरे कजन ने, चाचा, मामा, ताया, कोई भी हो सकता है, आप उसके लिए भी शिफा को क्लेम कर सकते हैं। आमीन। आइए इस गीत के बाद हम सीधे खुदा के आवाज को, उसके कलाम को सुनेंगे। मेरे रूह से सब कुछ मुमकिन है, उसके रूह से, रूह कुदरत की कुदरत से। हालेलुया।
खुदा के पाक रूह के लिए एक दफा जोर से ताली। आप सब लोग को वो आकर छुआ, वो आकर दुनिया में जोर से हालेलुया। क्योंकि जो काम नहीं हो सकता, खुदा का पाक रूह वो काम करता है। आमीन। और अब वक्त है कि हम उसकी आवाज को सुने। और आज जो कलाम की खिदमत है वो चर्च की बेटी खुदा की खादमा मिशाल वसीम, वो कलाम की आज खिदमत करेगी हमारे दरमियान में। हम खुदा के खादम पास्टर सैमुअल को यहाँ पे मैं दावत देता हूँ कि वो दुआ करे ताकि आज खुदा हम सुबह से कलाम करे और आज हमारी जिंदगी में गहरे तौर पर काम हो। इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा और मसीह में हमारे रब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम करता हूँ आज के इस खूबसूरत बावकार फतहमंद दिन के लिए कि तूने हमारी जिंदगी में अता किया, ताकि ऐ खुदा मुसब्बत के रोज हम तेरे घर में आकर तेरे कदूस पवित्र जलाली यीशु नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ऐ जलाली और आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, फिजा माहौल को तेरे ताबे करता हूँ, तेरी बंदी को तेरे ताबे करते हैं। ऐ खुदा आज का तेरा जिंदगी बशकलाब ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि कौमों, कबीलों, उम्मतों, घरानों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। और तेरा कलाम जिंदगियों के अंदर ऐ खुदा अजीब और जलाली काम करता रहे। पाक तेरे ताबे हम अपने आप को और तेरी बंदी को करते, सर से लेके पाप के तलवे तक अपनी बंदी कर जुम्मा ले। ऐ खुदा तेरा कलाम जिंदगियों को ऐ खुदा तब्दील करने का जरिया बने, क्योंकि हर जमाना के अंदर तेरा कलाम असर अंदाज होता है। ऐ जलाली व आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते यीशु के नाम से मांगते पाते हैं, आमीन आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज को सुने। आपकी भरपूर तालियों में खुदा के कलाम के लिए हम ताली बजाएंगे और खुदा की खात्मा के लिए वो जो यहाँ पे आप प्रीच कर रहे हैं। में आप सबको मेरा सलाम, आप सब बैठ सकते हैं। खूबसूरत वर्शिप, किस किस का ईमान है खुदावन का पाक रूह यहाँ पर है, जुम्बिश कर रहा है। हालेलुया, आई कैन फील हिज प्रेजेंस सो स्ट्रांगली हियर। आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिवाइन अलाइनमेंट, इलाही हम आएंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ बढ़ें, हम आगे बढ़ें, कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक्स हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे खुदावन की बादशाही के बारे में। इसके बारे में सबको पता है, मुझे इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो खुदावन की बादशाही है, ये वो चीज नहीं है कि जो फ्यूचर में होगी। आमीन। वो थी, वो है और वो हमेशा रहेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली। आमीन। ये सबसे बड़ी रियलिटी है। पहला तवारीख उसके 29 बाब की 11 आयत में लिखा है, ऐ खुदावन, अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए है, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। ऐ खुदावन, बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार सबों से मुमताज है। हालेलुया। तो हम इस बात को समझते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अ न्यू टेस्टामेंट कॉन्सेप्ट। हम लोग को लगता है कि खुदावन की बादशाही के बारे में सिर्फ नए अहदनामे में बात हुई है, ऐसा हरगिज नहीं है। शुरू से लेकर खुदावन की बादशाही की बात होती रही है। लेकिन बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि खुदावन का जो प्लान है, खुदावन का जो मंसूबा है अपने लोगों के लिए, इससे पहले कि आदम और हवा गुनाह करते, खुदावन को पता था कि इंसान है जिसको मैंने बनाया है ये गुनाह करेगा। आमीन। He knew about it। और उसने पहले से ही एक मंसूबा बना के रखा था हमारी निजात का, कि वो अपना बेटा भेजेगा जो हमारे गुनाहों का कफारा होगा, हम निजात पाएंगे और हमारा मिलाप हमारे बाप से हो जाएगा जो गुनाह की वजह से जुदा हो गए थे हम। आमीन। तो ये खुदावन का प्लान है, ये अजल से ही था।
फिर हम देखते हैं कि जब हम लोग खुदावन यीशु मसीह को कबूल करते हैं, सैल्वेशन, तौबा करते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, हम उस बादशाही में क्या होते हैं, हम उस बादशाही के वारिस हो जाते हैं, हम उस बादशाही में एंटर हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं कि इसलिए बपतिस्मा जरूरी है। अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते, नए सिरे से पैदा नहीं होते, तो आप खुदावन की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को आपने बपतिस्मे के बारे में एक्सप्लेन करना है, इट्स नॉट अबाउट लीविंग योर डिनोमिनेशन, इट्स नॉट अबाउट के आप अपनी किसी फेथ को छोड़ रहे हैं। इसमें सिर्फ ये है कि आप खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं, आमीन, और आप बपतिस्मा लेके उसकी बादशाही के वारिस होंगे और उसके साथ बादशाहत करेंगे, आमीन। मुकाशवा 22 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, खुदावन उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल अबाद बादशाही करेंगे। तो जब हमारा खुदावन यीशु मसीह दोबारा आएगा बादशाही करने, बादशाही अभी है लेकिन जब वो आएगा रेन करने, तो हम भी उसके साथ बादशाही करेंगे, आमीन, हम बादशाही के वारिस होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि खुदावन की बादशाही एक प्रेजेंट रियलिटी है, ठीक है, इट्स नॉट अ फ्यूचर इवेंट, इट्स अ प्रेजेंट रियलिटी। और जब हम खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो हम उस बादशाही के वारिस हो जाते हैं, आमीन। दूसरा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है कलीसिया। अब कलीसिया क्या है? कलीसिया वो जरिया है जिसके वसीले से खुदावन की बादशाही इस दुनिया में ऑपरेट हो रही है, ठीक है। आप देखें कि और कोई फेथ वाले और कोई लोग नहीं है उसके वारिस, या खुदावन की बादशाही इस दुनिया में कैसे आएगी। जब खुदावन यीशु मसीह ने प्रचार किया था किंगडम ऑफ गॉड का, तो वो प्लान यही था कि कलीसिया के थ्रू खुशखबरी का मैसेज है वो पहुंचेगा, आमीन, और खुदावन की बादशाही के लिए लोग तैयार होंगे। तो पहली चीज हमने देखी कि खुदावन का प्लान, दूसरी चीज हम देखते हैं कि कलीसिया के थ्रू वो प्लान आगे बढ़ेगा। फिर हम कलाम में से ही इस बात को जानते हैं कि कलीसिया में डिफरेंट बॉडी ऑफ क्राइस्ट के हम पार्ट्स हैं, ठीक है। हर एक इंसान का एक अपना पर्पस है, कोई खिदमत के लिए बुलाया गया है, कोई फाइनेंशियली खिदमत कर रहा है, कोई किसी तरीके से सर्व कर रहा है, लेकिन छोटी छोटी खिदमतों के थ्रू हम सब मिलकर क्या बनते हैं, खुदावन यीशु मसीह की कलीसिया बनते हैं, उसका बदन बनते हैं। बहुत सारे अज़ू हैं लेकिन बदन एक ही है, आमीन। तो जब हम लोग बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, हमारी अपनी एक इंडिविजुअल खिदमत है, एक इंडिविजुअल कॉलिंग है। बात मैं ये समझाना चाहती हूँ कि खुदावन ने हम सबको बुलाया है, आमीन, हम सबकी जिंदगी के ऊपर कॉल है। हम कोई भी यहाँ पे पर्पसलेस नहीं बैठा हुआ। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पास्टर राशिद की खिदमत है, पास्टर सैमुअल की खिदमत है, भाई नेहम की खिदमत है, भाई अनिल की खिदमत है, ऐसा हरगिज नहीं है। हम में से हर एक जो यहाँ पर बैठा है कोई ना कोई खिदमत अपने सर के ऊपर लेकर बैठा है। और सबसे बड़ी खिदमत क्या है? ग्रेट कमीशन, कि उसकी इंजील की मुनादी करना। वो आई थिंक हर किसी के ऊपर फर्ज है। आप किसी से भी बात करें, किसी से भी कम्युनिकेट करें, उस मैसेज को पहुंचाएं जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, आमीन। लाइक दैट इज द मोस्ट बेसिक खिदमत जो हर एक इंसान के ऊपर है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीज समझाना चाहूंगी। मुझे प्लीज 3 बॉटल्स चाहिए इस टाइम पे। एग्जाम्पल जो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि खुदा का मंसूबा, कलीसिया जो एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट का प्लान है, और एक इंडिविजुअल पर्पस, ठीक है। ये खुदा का मंसूबा है, ये कलीसिया है, और ये इंडिविजुअल पर्पस है। अब लेट्स सपोज कि ये 1 2 3 है, और फिर ये जो इंडिविजुअल पर्पस है ये कलीसिया है, और ये खुदा का पर्पस है। ये कनेक्शन है। आप यहां से देखें या यहां से देखें, कनेक्शन है, आमीन। इसका जो मंसूबा है, इसका जो प्लान है, वो खुदावन के प्लान के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। तो एक के बिना जब तक जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये लाइन में है, ठीक है, जब तक हम खुदा के पर्पस को पूरा नहीं करते, हम उस डिवाइन अलाइनमेंट में आ नहीं सकते। हम अपनी जिंदगियों को जैसे भी गुजारें, हमें लगता है कि जिंदगी बस हमारी यही है कि हम कामों पे चले गए, अपनी फैमिलीज को हमने देख लिया और पैसा कमा लिया,
ये खुदा प्लान नहीं है खुदा का, आपके लिए खुदा का प्लान बहुत बड़ा है। आमीन। फिर पहला कुरिन्थियों उसके 6 बाब की 19 और 20 आयत को प्लीज मेरे साथ पढ़ दे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपनी नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन आमीन। जो मैं मैसेज आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसा मैंने कहा कि सब कुछ तो खुदा का है, सब कुछ तो खुदावंद के पर्पस का है, ठीक है, और हम अपने नहीं है, हम कीमत से खरीदे गए हैं। तो हम इस बात को समझें कि जिसने हमें मोल लेके खरीदा है हम उसी के हैं। आमीन। तो किस तरीके से हम अपनी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं, उसके उस पर्पस को पूरा करके। आमीन। यिर्मयाह उसके 10वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद मैं जानता हूँ कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं है, इंसान अपनी रविश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। अब हमें लगता है कि जो हमारी जिंदगियां हैं वो हमारे कंट्रोल में है, हम सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारते हैं कि डायरेक्शन हमारी है, कंट्रोल हमारा है, लेकिन कलाम इसके बरक्स हमें कहता है कि हमारी जिंदगियां तो हमारी है ही नहीं। मैं आपके साथ ये एग्जांपल शेयर करूंगी कि इस फोन को जिसने बनाया है, इस फोन का बनाने वाला जानता है कि इसके अंदर कौन सी चिप लगी है, किस तरीके से वो काम करती है, कैमरा किस तरीके से इसका काम करता है, इसकी मेमोरी क्या है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर बताएं कि जिसने ये पुटपुट बनाया है, कारपेंटर, वो इसके इन्स एंड आउट्स जानता है कि उसने इसका जॉइंट कहां पर लगाया था, इसका मतलब ये किस तरीके से बना हुआ है। जो बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जिसने हमें बनाया, जिसने हमें खल्क किया, वो जानता है हमारा पर्पस क्या है, वो जानता है कि हमें जिंदगी के किस स्टेज पर क्या करना है, क्योंकि हम अपने नहीं हैं। हमारी जो जिंदगी की डायरेक्शन है वो उसी के वसीला से है। आमीन। ज़बूर 139 उसकी 13 से लेकर 18 आयत प्लीज मेरे साथ कोई पढ़ते। जी। क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ, तेरे काम हैरत अंगेज है, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं कुशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मरतब हो रहा था, तो मेरा काले तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा है, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ। आमीन आमीन आमीन। जिस आयत के ऊपर मैं आपको गौर कराना चाहती हूँ वो है 16वीं आयत और 17 आयत। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में नहीं आया था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम बनाए जाते अपनी माँ के पेट में, जो हमारे दिन थे, जो हमारी लाइफ का प्लान था, वो सब कुछ खुदा ने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। Isn't it an amazing thing? कलाम में क्या लिखा है कि ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ। आपने रेत को देखा, उसके जर्रों को देखा, कितने ज्यादा होते हैं। एक अगर आप मुट्ठी में ही लेना तो बहुत सारे जर्रे हैं, छोटे छोटे जर्रे हैं। आप सोचे कि खुदावन के इतने सारे प्लान्स हैं हमारे लिए, और हमने अपनी जिंदगी को कोई 4-5 मसलों के गिर्द रोक दिया। हमें लगता है
कि नौकरी हमारी अच्छी नहीं है, हम इस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एक दो चीजों के ऊपर हम लोग बस टिक कर बैठ गए हैं, हमें लगता है कि यही हमारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर हम उसके कंपैरेटिवली देखें तो खुदावन के जो प्लान्स हैं वो रेत के जर्रों से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा है हमारे लिए। आमीन। तो बात मैं जो आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि खुदावन का आपकी जिंदगी के लिए एक ब्लूप्रिंट है। आमीन। जिंदगी के हमारे कुछ मेजर माइलस्टोन्स होते हैं कि किस घराने में हम पैदा हुए हैं। सबसे पहले तो हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम सब मसीही घरानों में पैदा हुए हैं। आमीन। यीशु मसीह की पहचान हमें मिली, उसके नाम से हम वाकिफ हुए हैं। आमीन। दूसरा कि हमने किस टाइम पर हमें हमारी पैदाइश होनी चाहिए थी, वो भी खुदावन ने मुकर्रर करके रखा हुआ था। हम कलाम में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम देखते हैं जब डिलेड बर्ड्स को देखते हैं कि सैमुअल की बात करूं कि वो हन्ना को कितने सालों के बाद मिला था, क्योंकि खुदावन का प्लान था कि इस जेनरेशन में एक सैमुअल आएगा जो पहले इस्राएल के बादशाह को अपॉइंट करेगा, मसा करेगा, अनॉइंट करेगा। आमीन। इसी तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मैं बात करती हूँ कि इतने सालों के बाद एलिशबा और ज़करिया को खुदावन औलाद देता है। क्यों? क्योंकि उसने खुदावन यीशु मसीह की राह को तैयार करना था। सो योर टाइम ऑफ बर्थ इज इवन अपॉइंटेड बाय गॉड। आमीन। तो इट्स नॉट एन एक्सीडेंट कि हम इस जनरेशन में क्यों हैं। खुदावन ने हमें यहाँ पर क्यों रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि खुदावन को पता था कि इस जनरेशन में एक पास्टर राशिद होगा जो मेरे कलाम की मुनादी करेगा। इस जनरेशन में एक मशाल होगी जिसकी लाइफ ये होगी और जो मेरे कलाम की मुनादी करेगी। आमीन। और हमें लगता है कि ये सब एक्सीडेंट है, जिंदगी बस ऐसे ही हमारी चल रही है। ऐसा हरगिज नहीं है। आप समझे कि आप एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है। आपकी जिंदगी ऐसी नहीं है। फिर दूसरा, जो हमारी जिंदगी के माइलस्टोन्स होते हैं कि हमें किस तरीके का पेशा इख्तियार करना है, ये भी पता है खुदावन ने प्लान किया होता है। ये हमारे अपने कंट्रोल की बात नहीं होती। फिर सबसे बड़ी बात कि आपकी खिदमत, आपकी जिंदगी के ऊपर कॉल कौन सी है। खिदमतें तरह तरह की हैं, आमीन, लेकिन देने वाला कौन है? खुदावन का पाक रूह है। तो हमारी कॉलिंग भी उसी प्लान का पार्ट है। फिर किस इंसान के साथ हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे, ये सारे जिंदगी के माइलस्टोन्स हैं और ये खुदावन की तरफ से प्लान्ड होते हैं। लेकिन हम हमेशा मैं ये बात कहूंगी कि एक चीज जो आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है वो पता है क्या? जो मेरे नौजवान यहाँ पे बहन भाई बैठे ना, जिनकी शादी नहीं हुई है अभी, आप किस इंसान से शादी करते हैं ना, किसके साथ आप जुड़ते हैं, वो आपकी जिंदगी के ऊपर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हम क्या करते हैं? हम ये डिसीजंस आउट ऑफ इमोशंस ले लेते हैं। हमें जो इंसान अच्छा लगता है, जो इंसान हमसे प्यार से बात कर लेता है, कोई पीछे आ जाता है, हमें लगता है हाँ यही होगा, लेकिन कभी भी कंसल्ट नहीं करने की कोशिश करते कि खुदावन क्या तेरी ये मर्जी है मेरे लिए। हर एक कलाम में हम सब कहते हैं कि जिनको खुदा ने जोड़ा है, हर रिश्ता खुदा ने नहीं जोड़ा होता, कुछ रिश्ते शैतान ने भी जोड़े होते हैं। हम कलाम में से देखें सैमसन और डिलाइला का एग्जाम्पल, हम कलाम में से देखें एहब और यजेबेल का एग्जाम्पल। वो रिश्ते शैतान की तरफ से जुड़े थे जो डिस्ट्रक्शन के लिए थे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो छोटे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, प्लीज अपने इस डिसीजन को खुदावन के हाथों में रख कर करें। मैं ना हम बार जुए में ना जतो, जिनके साथ हम नहीं रिलेट कर सकते हम नहीं करें। जो खुदा ने हमारे लिए रखा है वो बेहतरीन होगा और अपने अपॉइंटेड टाइम पर आएगा। आमीन। और मैं ये बात जो आपके साथ एग्जाम्पल शेयर क्यों कर रही हूँ शादी का, कि हाउ इट प्लेज, क्योंकि ये जो आपकी जिंदगी की कॉलिंग है ना, ये इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। कलाम में क्या लिखा है कि तू अपने माँ और बाप को छोड़ के अपनी बीवी से मिला रहेगा। तो ये एक थ्रू आउट द लाइफ खुदावन ने आपके साथ एक पार्टनर रखा होता है जिसके साथ आपको जिंदगी गुजारनी होती है। सो दैट इज वाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ एंड इट इफेक्ट्स योर कॉलिंग, इट इफेक्ट्स योर डेस्टिनी। पति उसका छठे बाप की 33 आयत कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। अब हमारा फोकस क्या होता है? फोकस हमारा सिर्फ चीजों के ऊपर होता है, सिर्फ हमारे पास डिमांड्स होती हैं। हम अपनी जिंदगी की
सक्सेस को, हम अपनी जिंदगी कितनी हमारी अच्छी है, हम सब इस बेसिस पे देखते हैं कि हमारी मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स क्या हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा बढ़ के स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हैं। और मैं जो आपको बात ये समझाना चाह रही हूं कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही और उसकी रासबाजी। तो जो हमारा नंबर 1 फोकस है वो क्या है? खुदावन की बादशाही और उसकी रासबाजी, उसके साथ जुड़े रहना, उसकी बादशाही के काम करना। तो ये सारी चीजें खुद तुमको मिलती जाएंगी, ये खुद अलाइनमेंट में चीजें आना शुरू हो जाएंगी। आपको इनके लिए भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। खुद ब खुद आप देखेंगे कि जब आप अपनी जिंदगी खुदावन के हाथों में सरेंडर करते हैं, जब आप अपना आप उसके हाथों में दे देते हैं, तो सब कुछ खुद ही हो जाता है। Amen. You do not have to worry about that anymore. फिर बात जब मैं कर रही हूँ खुदावन के मंसूबों के हमारे लिए, यिर्मयाह 29 उसकी 11 आयत, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावन फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। अब इसकी जो हिब्रू में ट्रांसलेशन है ना, उसमें है कि मैं तुम्हें शालोम बख्शूं। शालोम क्या है? पीस। जब खुदावंत का प्लान हमारी जिंदगी में पूरा हो रहा होगा, जब हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहे होंगे, तो ये पीस हमारे लिए खुद होगा। मैं चाहती हूँ 1 मिनट के लिए, बल्कि 1 मिनट शायद ज्यादा हो जाएगा, मे बी 30 सेकेंड्स के लिए, अपनी जिंदगी की सबसे इस टाइम पे जो वर्स्ट सिचुएशन है, सबसे वर्स्ट, हम ब्लेसिंग्स याद करने के लिए एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो आपकी जिंदगी की सबसे वर्स्ट सिचुएशन है, उसके बारे में सोचें 1 मिनट के लिए। सोच लिया सबने? अब सोचे कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा, क्या डिसीजंस थे, क्यों ऐसे हुआ मेरे साथ। सोचें, इसके बारे में भी सोचें। आई एम श्योर कि हम सब जो कुछ भी सोच रहे हैं, कहीं से भी उसकी जो सोर्स है वो खुदा से नहीं है। वो डिसीजंस हमारे अपने थे, शैतान ने हमें गाइड किया, शैतान ने हमें लीड किया, हमने अपनी मर्जियां की। वो सबके जो सोर्स है वो हमारे अपने डिसीजंस हैं, शैतान की तरफ से हमें डायरेक्टेड है। अब इसी सिचुएशन को सोचें और सोचें, जो कहीं जहां भी कहीं आप सोचें कि अगर खुदा ने मेरे लिए ये रखा होता तो क्या होता। अगर इस चीज को मैंने खुदा की गाइडेंस से लेकर किया होता तो मेरी लाइफ की क्या ये प्रॉब्लम होती? मुझे जवाब दें प्लीज। नहीं होती, राइट? हर कोई इस बारे में सोच सकता है कि अगर मैंने ये चीज खुदा की उससे की होती तो शायद मेरी लाइफ ऐसी नहीं होती। आमीन। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों इस बात की गवाही दे रही हूं या क्यों मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। इट वॉजंट अ पार्ट ऑफ माई मैसेज। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं डाइवोर्स्ड हूँ। सबको चर्च में पता है कि मैं डाइवोर्स्ड हूँ, ठीक है? अब मैं देखूं कि अगर मैंने वो डिसीजन अपनी जिंदगी में नहीं लिया होता तो शायद मेरी जिंदगी बहुत अलग होती, ठीक है? मैं अपना ही एग्जाम्पल शेयर करके क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं किसी को यहाँ पर ये नहीं समझाना चाह रही कि हम सब बहुत ठीक है या हम बहुत पारसा है, परफेक्ट है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन खुदावन हमारी इम्परफेक्शंस में, खुदावन हमारे गलत डिसीजंस में, खुदावन उसमें से भी ग्रेस पैदा करता है, हमें बचा लेता है। लेकिन आप सोचें कि अगर आपने ये गलती अपनी जिंदगी में नहीं की हो तो कितनी खूबसूरती से आपकी जिंदगी चल रही हो। अगर मैं अपनी जिंदगी में खुदा के मंसूबे का वेट करती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। Amen. This is what I want to explain. I don't want कि यहाँ पर कोई मेरे बारे में सोचे, कोई पिटी करे या इस तरीके से कि हाय बेचारी, वो बात नहीं है। मैं उस वे में नहीं कह रही। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम लोग अपनी मर्जियां करते हैं तो क्या होता है कि ये हाल होता है। लेकिन जब अगर हम खुदा की मर्जी से अपनी डायरेक्शन को लेकर चले तो फिर क्या होता है कि हमारी जिंदगी ब्लेस्ड होती है, प्रॉस्परस होती है, हर एक चीज ठीक तरीके से हो रही होती है। Amen. तो
बताना मैं ये चाहती हूँ कि इंसान की भलाई इसी बात में है, जो बेस्ट हमारी लाइफ है वो यही है कि हम खुदावन के मकसद को पूरा करें, उसकी मर्जी को जानकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने वाले हों। आमीन। मतलब मैं ये बात मैंने अपने यहाँ पर नोट बनाया है कि ये खुदा का हाथ है, ये इंसान का हाथ है, पार्टनरशिप में। कैसे? पार्टनरशिप में। अपना हाथ खुदावन यस्सु के हाथ में दें इस टाइम पे, ये एक्शन करें, डू इट राइट नाउ। अपना हाथ खुदावन यस्सु के हाथ में दें और पार्टनरशिप में कहे, खुदावन खुदा मुझसे जो कुछ भी हो गया वो हो गया। बोले मेरे पीछे, आज खुदावन मैं इस बात का अहद करता हूँ, करती हूँ कि मैं अपनी आगे को जिंदगी, अपने स्टेप्स खुदावन तेरे साथ लेकर लूंगी। फिर तीसरा जो मेरे मैसेज का हिस्सा है कि इस बात को हम ये भी समझेंगे कि खुदावन का जो टाइम है वो किस तरीके से, यू नो हाउ गॉड वर्क्स, टाइम जोन किस तरीके से खुदावन की चलती है। आमीन। दो तरीके के टाइम है, सबसे पहले है क्रोनोस और दूसरा है कायरोस। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है। क्रोनोस वो है जो हमारे दिन है, जो हमारे साल है, जो एक रूटीन का टाइम है, वक्त है, सेकंड्स है, जो चलते रहते हैं। आमीन। और उसमें क्या है कि हम पैदा होते हैं, हम जिंदगी जीते हैं, हम मर जाते हैं। ये एक क्रोनोस का ऑर्डर है। फिर एक है कायरोस। कायरोस क्या है? ये खुदावंत का अपॉइंटेड टाइम है। हालेलुया। वाइज इसके तीसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, हर चीज का एक मौका है और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। यसाया 60 उसकी 22वीं आयत, मैं खुदावन ऐन वक्त पर ये सब कुछ जल्द करूंगा। खुदावन का परफेक्ट मोमेंट, अपॉइंटेड टाइम, कि उस टाइम पर उसने ये करना है। हम कलाम में से मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले इब्राहिम का। अब बायोलॉजिकली आप देखो कि होता यह है कि शादी हुई, औलाद हुई, ठीक है, लेकिन खुदावन का प्लान था, खुदावन का एक अपॉइंटेड टाइम था कि उस टाइम पर इसहाक ने आना था और वो नस्लों का वादा उसके साथ पूरा होना था। फिर हम जोसेफ की स्टोरी को देखें कि किस तरीके से खुदावन के वो जो माइलस्टोन थे, वो अपॉइंटेड टाइम थे, जब जब वो उसकी जिंदगी में पूरे हुए वो लेवल बाय लेवल ऊपर चला जाता था। फिर दाऊद को हम देखें कि दाऊद 14-15 साल की एज में था जब वो मसा किया गया था, लेकिन वो बादशाह कब बना? 30 साल की उम्र में। आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग इट करेक्टली, क्योंकि मेरे पास नोट नहीं लिखा हुआ। फिर मैंने जो पहले एग्जांपल आपके साथ शेयर किया था कि जकरिया और एलिजाबेथ का, कि इतने साल से उनकी औलाद नहीं थी, लेकिन वो अपॉइंटेड टाइम था, वो होना था। वो क्या था? वो कायरोस मोमेंट था, ठीक है। फिर मैं पतरस का आपके साथ एग्जांपल शेयर करूं कि वो एक अपॉइंटेड टाइम था कि खुदावन यीशु मसीह उसको उस जगह पर मिलते और कहते कि तू, मैं तुझे आदमियों का शिकार करने वाला बनाऊंगा। आमीन। फिर हम साउल का एग्जांपल देखें कि वो टाइम पर जब यीशु मसीह का उसके साथ एनकाउंटर होता है, वो उसका कायरोस मोमेंट था, वो उसका अपॉइंटेड टाइम था। और उस एनकाउंटर के बाद उसकी जिंदगी हरगिज वैसी नहीं रही। आमीन। कि वो साउल से फिर पौलुस बन गया और हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने खुदावन का काम किया है। और आज जो हम लोग ये क्रिश्चियनिटी का जो मैसेज है, जो गैर कौमों तक पहुंचा, वो उसकी वजह से पहुंचा। लेकिन वो मोमेंट क्या था? वो कायरोस मोमेंट था खुदा का। सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे हम देखते हैं कि कैलेंडर्स होते हैं, ठीक है। अब लेट्स से 10th of April एक डेट है, ठीक है। अब हमारी नजर में वो एक नॉर्मल टाइम गुजर रहा है, वो क्रोनोस में आएगा। लेकिन यू नेवर नो कि 10 अप्रैल ही, मैं एक एग्जांपल के तौर पे शेयर कर रही हूँ, कि वो खुदा के कैलेंडर में भी एक डेट है, वो सर्कल्ड है कि इस दिन पर मैंने इसको ये ब्लेसिंग देनी है, इस दिन पर इसके लिए ये ब्रेक थ्रू जारी हो जाएगा, इस दिन पर इसके छुटकारे का दिन है, इस दिन पर इसकी निजात का दिन है, इस दिन पर इसकी जिंदगी में जो ये ब्लेसिंग रुकी हुई है, ये जॉब है, ये दिन है। आमीन। तो वो है खुदावन का डिवाइन अपॉइंटेड टाइम, जो कि कायरोस मोमेंट है। आमीन। फिर मेरे मैसेज का चौथा हिस्सा, हमने बात की कि खुदावन का पर्पस क्या है, ठीक है।
कलीसिया का पर्पस क्या है, हमारा इंडिविजुअल पर्पस क्या है। बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। फिर हमने बात की कि खुदावन का हमारी पर्सनल लाइफ्स के लिए क्या मंसूबा है, एक ब्लूप्रिंट है जो पहले से खुदावन ने रखा हुआ था। फिर कि टाइम किस तरीके से चलता है, एक कायरोस टाइम है जो खुदा का अपॉइंटेड टाइम है और एक क्रोनोस है जो नॉर्मल टाइम है। फिर चौथा जो हिस्सा है मेरे कलाम का वो ये है कि खुदावंद की हमारे लिए मर्जी क्या है। आमीन। व्हाट इज गॉड्स विल फॉर अस। यूहन्ना उसकी 6 बाब की 40वीं आयत प्लीज कोई पढ़ दे। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाए और उसी आखिरी दिन भी जिंदा करे। आमीन। सबसे पहली खुदावन की मर्जी तो यह है कि वो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। आमीन। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। ये कसरत की जिंदगी क्या है? ये कसरत की जिंदगी सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग निजात पालें और हम फिर मरने का इंतजार करें और उसके बाद हमारी आफ्टर लाइफ। ये जो कसरत की जिंदगी है ना, ये जो हमारी करंट लाइफ है, खुदावन इसको भी ब्लेस्ड करना चाहता है। खुदावन इसको भी प्रॉस्पेरस करना चाहता है। खुदावन इस दुनिया में रहते हुए इन हालातों में वो चाहता है कि हम एक अबंडेंस वाली जिंदगी गुजारें। खुदावन चाहता है कि हमारे पास हर एक नेमत हो। ये खुदावन का प्लान है हमारे लिए। आमीन। कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन। और वो कसरत की जिंदगी किसके अंदर है? सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह में। आमीन। फिर दूसरी खुदावन की मर्जी, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 बाब की 3री आयत लिखा है, चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। दूसरी खुदावन की मर्जी ये है कि हम सब पाक हों। आमीन। मेरी तरह पाक बनो जैसा मैं पाक हूं। आमीन। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। तो कैसे खुदा को देखेंगे? क्योंकि खुदावन पाक है। जब हम पाकीज़गी में रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं तब जाके हम उसकी प्रेजेंस में एक जिंदगी गुजारते हैं। ये खुदावन की आपके लिए मर्जी है। फिर तीसरी खुदावन की मर्जी, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वें बाब की 16 और 18 आयत प्लीज मेरे साथ पढ़ें, मेरे लिए पढ़ें। हर वक्त खुश रहो, गिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबा खुदा की यही मर्जी है। आमीन। अब तीसरी बात खुदावन की क्या मर्जी है कि हम खुश रहें, हम दुआ करते रहें और हम शुक्रगुजारी करते रहें। अब आपने देखा ये 5 चीजों को। सबसे पहली कसरत की जिंदगी, दूसरी कि हम पाक हो, तीसरी कि हम खुश रहें, चौथी बिलाना का दुआ करें और चौथी शुक्रगुजारी करें। एंड आई थिंक अगर हम लोग ये 5 चीजें ही कर रहे हो ना तो हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसी ना हो जैसी अभी है। आमीन। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम फिर खुदावन की विल का पार्ट हो जाएंगे। आमीन। फिर हमने इस बात को जाना कि खुदावन की मर्जी क्या है। अब इस बात को समझते हैं कि खुदावन किस तरीके से हमें डिवाइन अलाइनमेंट में लेकर आता है। मैंने कहा ना कि खुदावन का प्लान है हमारे लिए। अब किस तरीके से खुदावन हमारी राहों को दुरुस्त करता है, किस तरीके से खुदावन चाहता है, या लोगों के अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं कि इस तरीके से हम उसके पर्पस को पूरा कर सकें। सबसे पहली चीज तो ये कि खुदावन जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं उनको अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर देता है। आमीन। ये एकदम से तो नहीं होता ना कि इसने सोचा कि मैं कीबोर्ड ऐसे ही प्ले करना शुरू कर दूं, फिर सोचा कि मैं खुदा के लिए प्ले करना शुरू कर दूं। ये ख्वाहिश थी। खुदावंद हमारी जिंदगी की ख्वाहिशों को इस तरीके से शेप करता है कि हम उसके प्लान को, उसके पर्पस को पूरा करें। अब ख्वाहिशें भी तरह तरह की हैं। कुछ ख्वाहिशें खुदा की तरफ से आती हैं, कुछ ख्वाहिशें हमारा जिस्म करना चाहता है, कुछ ख्वाहिशें शैतान की हमारे लिए होती हैं। लेकिन जब हम खुदावंद की मर्जी को जानते हैं, समझते हैं, उसकी ख्वाहिशों के मुताबिक अपने आप को लेकर चलते हैं, तो क्या होता है कि हम खुद ब खुद उसकी डिवाइन अलाइनमेंट में आना शुरू कर देते हैं। बात में आपको यह समझाना चाह रही हूं कि जब खुदावंद आपको ख्वाहिशें देता है और उन ख्वाहिशों के मुताबिक खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हुए जब आप दुआ करेंगे ना, वो दुआ असर करती है। हम अपनी सेल्फिश डिजायर्स के खुदावंद तू मेरे लिए ये कर दे, खुदावंद तू मेरे लिए वो कर दे,
हो सकता है खुदावन का प्लान ही आपके लिए वो ना हो और आप उसके अगेंस्ट दुआ कर रहे हैं। दुआएं वही पूरी होती हैं जो खुदावन की मर्जी के मुताबिक होती हैं। तो हमारी फर्स्ट प्रेयर क्या होनी चाहिए कि खुदावन तू अपनी मर्जी को मुझ पे जाहिर कर, आमीन। और फिर उसके मुताबिक जब हम दुआ करते हैं तो वो खुद दुआएं हमारी जिंदगी में पूरी होना शुरू हो जाती हैं। फिर दूसरी चीज खुदा क्या करता है, हमारी जिंदगी के ना ऐसे तबाहकुन पैटर्न्स होते हैं जो हमें डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स होती हैं, ऐसे लोग हमारी सराउंडिंग में होते हैं। और क्या होता है कि शैतान इन पैटर्न्स को अच्छे तरीके से जानता है, समझता है, और वो बार बार आपको उसी सर्कल में लेकर जाएगा, उसी टेम्पटेशन में फंसाएगा, क्योंकि वो हमारे पैटर्न से वाकिफ है, आमीन। लेकिन खुदावंद भी हमारे पैटर्न्स को जानता है और वो क्या करता है कि वो बुराई में से भलाई पैदा करता है। हम जो बचाए गए हैं, खुदावंद ने हमें उस बुरी सिचुएशन से निकाल कर ही शेप किया है। हम तब्दील होते हैं, हम मोल्ड होते हैं, हम खुदावंद की इमेज में आते हैं, और फिर क्या होता है कि हम वो खूबसूरत खुदावंद का वर्जन बन जाते हैं कि फिर हम उसके जलाल के लिए खर्चो इस्तेमाल हो। फिर क्या होता है कि खुदावंद जिंदगी में आप देखें कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ जगहें होती हैं कि वहां से आपको निकाल लेता है, आपको सेपरेट करता है। हमें उस टाइम पर समझ नहीं आ रही होती, हमें लग रहा होता है कि ये कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदावंद आपको सेपरेट करता है और फिर आपको बहाल करता है। लेकिन अगर हम बार बार अपने आप को उन्हीं साइकिल्स में डालते रहेंगे तो क्या होगा कि सालों साल हम कैद रहेंगे। वो कायरोस मोमेंट खुदा का आएगा और उस टाइम पे ये बंदा क्लब में बैठा हुआ है, आमीन। तो क्या आप समझते कि वो कायरोस मोमेंट उस टाइम पे पूरा होगा? खुदावंद ऐसे इंसान को यूज करेगा, या कायरोस मोमेंट आया वो इंसान कुछ गलत कर रहा है? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जिंदगी में सही टाइम पर सही तरीके से चल रहे हो, नहीं तो क्या होगा, ये साइकिल्स रिपीट होती चली जाएंगी, आमीन। फिर इस बात को समझना कि हर किसी को छुटकारे की जरूरत है। अब छुटकारा यहाँ पर सिर्फ बदरू गिरफ्तार नहीं होता। आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जो बुरी होती हैं, और उनसे हमें रिहाई, उनसे हमें निकलना, छुटकारा बहुत जरूरी है। फिर तीसरा तरीका जिस तरीके से खुदावंद हमें तैयार करता है, वो हमें आग में से गुजारता है। मुश्किल परेशानियां, ऐसे हालात जो हमें लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, लेकिन वही मोमेंट्स होते हैं, वही टाइम होता है कि खुदावंद हमें तैयार कर रहा होता है। अब मैंने कलाम में से इतने सारे एग्जाम्पल्स आपके दिए। अब एक एक इंसान के बारे में सोचें कि इस बाइबल के अंदर किसी को भी कुछ भी आसानी से मिला है? किसी को भी नहीं, कुछ भी नहीं आसानी से मिला। हर किसी ने एक स्ट्रगल की है, और वो स्ट्रगल क्या है? कलाम में डिफरेंट स्ट्रगल्स हैं। किसी ने टेम्पटेशन के साथ स्ट्रगल की है, किसी ने पावर के साथ स्ट्रगल की है, किसी ने रिलेशंस के साथ स्ट्रगल की है, किसी ने गुनाह के साथ स्ट्रगल की है। लेकिन स्ट्रगल करते करते खुदावंद का मंसूबा उनकी जिंदगी में पूरा होता गया। तो क्या है, गलातियों के 6 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। हमारा पर्पस क्या है कि हमें गिव अप नहीं करना। हो सकता है कि आपका जो कायरोस मोमेंट है, जो खुदावंद का अपॉइंटेड टाइम है, वो कल है, और आप आज गिव अप करके बैठ गए, आपने राय दूसरी इख्तियार कर ली, तो कैसे वो मोमेंट आपकी जिंदगी में पूरा होगा? आमीन। तो हमें गिव अप नहीं करना, हमें उसमें जुड़े, हमें उसमें बने रहना है और आगे को मूव होते चले जाना है। फिर खुदावंद हमारी कांट छांट करता है, क्यों? ताकि हम और ज्यादा फल लेकर आए। आमीन। किसी को नींद आ रही है, ज्यादा बोरिंग हो गया, तो प्लीज मुझे बता दें, कुछ और एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। फिर चौथी चीज कि खुदावंद हमें उठाता है, खुदावंद हमें रुतबा देता है। आमीन। और वो कब होता है? वो जो चौथा स्टेप है, वो एलिवेशन कब होती है? वो एक टाइम आ जाता है जिंदगी में कि बंदा उठ के खड़ा हो ही जाता है, उसकी जो तरक्की है, उसका जो नूर है, उठ मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पे जाहिर हो गया। ये कब पूरा होता है? ये कब पूरा होता है? जब हम इन सारे स्टेप से गुजरते हैं, आमीन। और फिर हम एलिवेट होते हैं, हमारे पास अथॉरिटी आ जाती है।
ये तब होता है जब आप फिर उन फेमिलियर पैटर्न से निकल जाते हैं। ये तब होता है जब आप कहते हैं कि मैं आज बस हो गई, आज आखिरी दिन है, इसके बाद मैं इन हालात में नहीं रहूंगा, कुछ तो बदलना चाहिए। अब सेम नहीं हालात रह सकते, अब वही कर्जे, वही लानतें, वही नशाबाजी नहीं, अब नहीं, आज कुछ होना है, आज कुछ चेंज होना है। वो मोमेंट होता है जब खुदावंद आपके करीब आता है, वो मोमेंट होता है जब खुदावंद आपको ट्रांसफॉर्म करता है। हालेलुया। और आपको अपने डिवाइन अलाइनमेंट में, अपने डिवाइन प्लान में लेकर आ जाता है। आमीन। फिर मैंने इतनी सारी बातें की, लेकिन आपको पता है ये सारी बातों का मजमुआ एक ही चीज पर होता है कि आप ये अकेले नहीं कर सकते। आप कुछ भी अकेले नहीं कर सकते। कलाम में क्या लिखा है कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा। वो दूसरा मददगार कौन है? खुदावंद का पाक रूह। जब हम निजात हासिल कर लेते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, उस टाइम पर वो पाक रूह हमारे अंदर फिर बसना शुरू हो जाता है। आमीन। और जब खुदावंद का पाक रूह हमारे अंदर बसता है तो वो हर एक टेम्पटेशन से, हर एक ऐसी चीज से हमें ओवरकम करने की कुदरत देता है, ओवरकम करने की कुव्वत देता है। और अगर हम उसकी गाइडेंस में रहें तो ही हम इस डिवाइन अलाइनमेंट में आ सकते हैं। बास हम लोग ऐसे भी होते हैं कि हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं, खुदावंद का पाक रूह भी होता है, लेकिन जिंदगी में फिर भी फल नहीं नजर आ रहा होता। ऐसा क्यों होता है? मैं आज से एक हफ्ता पहले एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड करी थी। उस टाइम पे खुदावंद ने मुझे ये बात एग्जाम्पल के साथ शेयर की कि लेट्स से मियाँ बीवी होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जितने कपल्स बैठे हैं वो इस बात से रिलेट कर सकेंगे। ऐसा होता है कि आपकी बीवी के साथ या आपके शौहर के साथ आप दिन में सिर्फ 10 मिनट बात करें, सिर्फ 10 मिनट बात करें और फिर अगले दिन मतलब एक स्पेसिफिक टाइम हो कि मैंने ये सुबह 6 से 6:15 बजे तक ही बस इससे बात करनी। नहीं, कांस्टेंट बात होती रहती है, कांस्टेंट कम्युनिकेशन होती है। क्या किया, क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, ये अपनी जिंदगी के प्लान्स डिस्कस होना शुरू होते हैं। मैं आपको जो बात बताना चाहती हूँ कि मसीह का और कलीसिया का भी रिश्ता ऐसा ही है। आमीन। तो हमें ये नहीं है कि जस्ट हम अपनी जिंदगी को सेपरेट कर लेते हैं कि उसी टाइम पर हम खुदा के हैं और इस टाइम पर हम अपने हैं। ऐसा नहीं है। हमें सारा वक्त उसके साथ फेलोशिप में, हमें सारा वक्त उससे बातचीत करते गुजारना है। दुआ क्या है? दुआ इज जस्ट कम्युनिकेशन, खुदावंद से बातचीत करते रहना, अपनी सुनाना, उसकी सुनना। अपनी सुनाना ये नहीं कि बस ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, प्रोटेक्ट कर ले, ये नहीं है। खुदावंद आपका दोस्त है, खुदावंद पाक रूह आपका दोस्त है और वो मददगार है, वो आपके साथ वैसे ही रहना चाहता है। लेकिन हमने क्या किया? हमने खुदावंद के पाक रूह को भी एक बॉक्स में लिमिट कर दिया है। तभी हमारी जिंदगियां अलग अलग डायरेक्शन में जा रही होती है। लेकिन अगर हम खुदावंद के साथ, उसके पाक रूह के साथ कांस्टेंट फेलोशिप में रहेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी जिस्मानी जिंदगी भी है ना, वो हमारी वैसी ही होगी जैसी खुदावंद चाहता है। मैन दैट इज हाउ वी कम इनटू डिवाइन अलाइनमेंट। फिर आखिरी बात जिसके ऊपर मैं एंड करूंगी, एक समरी कि खुदावंद की जो बेस्ट बात है वो पता क्या है? कि आप जहां कहीं भी हो वो आपको उस पॉइंट पर मिलता है। और जब आपका इनकाउंटर हो जाता है, हमने साउथ का एग्जाम्पल देखा कि जब उसका इनकाउंटर हुआ उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही। मैन तो आज खुदावंद वो इनकाउंटर्स आपकी जिंदगी में भी लेकर आना चाहता है। मैन खुदावंद चाहता है उसकी पुकार को सुने, उसकी आवाज को सुने, जवाब दें। खुदावंद पुकार रहा है, दरवाजे पे खड़ा हुआ है, He's calling your name. He's saying कि विशु come here. मेरे पास एग्जाम्पल यही होता है क्योंकि और मैं किसी को ऐसे नहीं बुला सकती। तो खुदावंद का जो पर्पस है, खुदावंद का प्लान है हमारे लिए बहुत बड़ा है। खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आमीन। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता था आपके लिए कि आपकी निजात का मंसूबा खुदावंद ने बनाया और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्या आप अपने इकलौते बेटे को बख्श सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन ये खुदावंद का प्यार है आपके लिए जो उसने किया है। और फिर सारी बातों की बात यही है कि पहले ढूंढो उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी
तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। तो जब हम उसकी बादशाही की फिक्र में होंगे तो हम डिवाइन अलाइनमेंट में होंगे, उस प्लान का हिस्सा होंगे, और ये सारी चीजें खुद ब खुद हमारे लिए होती चली जाएंगी। आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।